मुझे किसी बच्चे का रिजल्ट बताने के लिए जून का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं उसकी रिजल्ट जो है वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी की उसकी टाइमलाइन या स्टडी लाइन को देख के बता सकता हूं कि वो नवंबर में कैसा था, दिसंबर में कैसा था और जनवरी में कैसा था। अगर मैं इन 3 महीनों को देख लूं तो मैं गारंटीड बता सकता हूं कि उसका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। इसके पीछे रीजन ये है कि यही 3 महीने होते हैं जिसमें ड्रॉपर्स जो होते हैं उसके दिमाग से जो रिग्रेट होता है, वो जो पुराना रिग्रेट जो अभी तक का कि मेरा नीट 2023 में नहीं हुआ, वो खत्म हो चुका है। और जो ड्रॉपर, जो फ्रेशर्स हैं अभी, उनके लिए फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो आने में अभी समय है। यानी नीट 2024 का एप्लीकेशन जो है वो अभी नहीं शुरू हुआ है और वो जनवरी के लास्ट में ही शुरू होता है या फरवरी के फर्स्ट वीक में ही शुरू होता है। इस दौरान जो है बच्चे जिसके दिमाग पे कोई लोड नहीं होता है वो सिलेक्शन गेम से आउट हो जाते हैं और बहुत आसानी से वो अपना सीट जो है वो छोड़ देते हैं। मैं इसीलिए इस बात को कहता हूं कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो होता है इट इज द क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि फरवरी से हर कोई पढ़ेगा। नवंबर से पहले, अक्टूबर से पहले हर कोई पढ़ रहा था, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से सिलसिला शुरू हुआ, दशहरा आया और फिर दिवाली और उसके बाद से हैप्पी न्यू ईयर का वेट और फिर आप जानते हैं 14 फरवरी को कुछ होता है, मुझे पता नहीं है इस बारे में। ये सारी चीजें होती है और फिर सिलेक्शन जो होता है वो हाथ से छूट जाता है। आज उस बच्चों के लिए एक नया सरप्राइज है। कल मैंने आपको जो है वो नीट 2023 का फ्री में, नीट 2024 का फ्री में पूरा जो नोट्स था वो मैंने आपको दिया। आज जो है वो मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूं। सरप्राइज क्या है बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 100 हार्ड चैलेंज जो है वो 27 से शुरू होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जिसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और किसी बच्चे की कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो वो भी मुझसे पूछ लेते हैं, कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड या किसी भी ऐसी चीज से रिलेटेड जिससे उनको लगता है कि इससे उनकी मदद हो सकती है, तो वो सारी चीजें मुझसे आप पूछ सकते हैं। सरप्राइज है अभ्यास। अभ्यास एक मिनी मॉक टेस्ट सीरीज है, मिनी मॉक टेस्ट सीरीज है। इस मॉक टेस्ट सीरीज में पूरी जो सिलेबस है उसकी कंपैक्शन है, यानी कि जो पूरा सिलेबस जो हमारा 101 चैप्टर्स हैं उस सभी 101 चैप्टर्स को केवल 9 टेस्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिससे आप अपनी सिलेक्शन, जिससे आप अपनी जो प्रिपरेशन की लेवल है उसको देख सकते हैं कि प्रिपरेशन जो है मेरी कहां तक पहुंची है। मैक्सिमम बच्चे ये पूछते हैं कि सर मैं फिर से पूरा सिलेबस पढ़ूं या मैं रिवाइज करूं। ये कंफ्यूजन से आप निकल सकते हैं। सिलेक्शन नहीं होने का रीजन कंफ्यूजन ही होता है। कंफ्यूजन जब आप में रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी गारंटी है। जब तक क्लियर कट माइंड नहीं रहेगा, क्लियर कट माइंड कैसे आएगा, जब तक आप एक प्रॉपर अपने आप को टेस्ट ना करें। जैसे कहते हैं ना कि मुझे कुछ दिन पहले डेंगू हुआ था, तो डेंगू होने के बाद मेरा क्या हुआ था कि मैं कहता हूं कि 3-4 दिनों पे एक बार प्लेटलेट चेक होता था, जिसमें क्या होता था कि जैसे सबसे पहले मेरा प्लेटलेट जो था वो 30,000 चला गया था और बाद में धीरे धीरे करके 1 लाख तक आया। इससे पता चलता है कि हम जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जो है वो सही दवाई ले रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन जो है वो सही दिशा में जा रही है। वो कब पता चलेगा, जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज अगर आप चैप्टर वाइज अटेम्प्ट करेंगे, चैप्टर वाइज अगर टेस्ट सीरीज रहेगा तो वो प्रॉब्लमेटिक ही होगा, क्योंकि जब तक आप चैप्टर पढ़ेंगे तब तक आपको याद रहेगा। जब 2-3 दिन बाद जब वो चैप्टर आप अपना पढ़ना छोड़ देंगे तो वो दिमाग से चला जाएगा। इसीलिए अभी जो है वो अपनी पूरी सिलेबस की प्रिपरेशन जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इस पूरे अभ्यास मॉक टेस्ट सीरीज को दीजिए और उसके बाद अगर आपका जो है, अगर आपका स्कोर जो है वो लेस देन 60% आ रहा है, इन दैट केस आपको जो है वो पूरा पढ़ना है, फिर से पूरा पढ़ना है। इन दैट केस आपको पूरा पढ़ना है। अगर आपको 60% से 70% आ रहा है, इन दैट केस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो है वो फिर से चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा और आपको पता करना है कि कौन से कंसेप्ट में प्रॉब्लम है मेरी। वो कब पता चलेगा, जब आप ये सारे, फॉर एग्जांपल आपकी कहीं से क्वेश्चन गलत हो रही है तो आपका बेसिक कंसेप्ट कहां पे उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसे देखेंगे, सिर्फ आप उसे देखेंगे। इसे हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि जहां से प्रॉब्लम है उसी का वहीं पे सॉल्यूशन करना, पिन पॉइंट सॉल्यूशन करना उसका और फिर से मॉक टेस्ट देना। ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपका पूरे टेस्ट सीरीज में 70% टू 90% या उससे ज्यादा आ रहा है, 90% या उससे ज्यादा आ रहा है, इन दैट केस आप जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस अब रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। और जब आप ये करेंगे तभी जाकर आपका सिलेक्शन जो है वो
परफेक्टली हो पाएगा। 60% है तो पूरा पढ़ना है, लेस देन 60% या 60% के अप्रोक्स में आ रहा है, पूरा पढ़ना है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, पूरा पढ़ना है। अब अभ्यास में आपको क्या क्या मिलने वाला है, अभ्यास में आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं एक मिनट में आपको बता रहा हूं। हाँ, अभ्यास जो मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको सबसे पहले जो है वो आपको ये कंप्लीट टेस्ट शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें क्या है कि आपको जो टेस्ट का जो शेड्यूल है वो यहां से टेस्ट 1 से लेके 9 डेज टेस्ट है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, 9 डे टेस्ट है, जिसमें आपको पूरा टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा 9 डेज में, 9 दिनों में पूरा टेस्ट आपको देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से आपका जो है वो टेस्ट पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 घंटे तक एक बिना किसी कह सकते हैं कि एसी वाला कमरा में बैठना है और आपको इस तरह से टेस्ट सीरीज देना है। जब आप इस तरह से टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम है, कौन कौन से कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। अब एक और बात, इसके लिए इसमें आपको आंसर देने के बाद आपको सॉल्यूशन के लिए कहीं और नहीं भटकना है, आपको यही सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो सॉल्यूशन जो है वो यहां सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन के लिए कहीं और नहीं भटकना है, सॉल्यूशन जो है वो सीधा सीधा आपके सामने रहेगा, आपकी आंखों के सामने रहेगा। शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी अवेलेबल कर दिया हूं मैं बहुत दिनों से इस पे काम कर रहा था और अब जाकर ये कहीं ना कहीं बन के आया है। तो बहुत सारी मेहनत जो है वो मैं ऐसे ऐसे आपको दे रहा हूं, जैसे लगता है कि एक दिन की बात है। नोट्स जो है वो मैंने आपको ऐसे दिया, ले लो, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि ये पूरा जो है वो आपको देना है, और बहुत जरूरी है कि कंफ्यूजन के इस जाल में जो है कि सिलेबस पूरा कवर करें नहीं करें, मेरा सिलेबस हो चुका है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, सभी जाल से इस बार ही एक बार में ही निर्णय हो जाएगा और सारा छुटकारा जो है वो मिल जाएगा। सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है, सब कुछ यहीं अवेलेबल है। अब इसका प्राइस क्या होने वाला है, प्राइस जानने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, ये नो ड्रॉप 2024 ये कोड है, कूपन कोड, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका प्राइस जो है इट इज नेग्लेजेबल। सबसे पहली बात कि ये प्राइस लेस नहीं है। जैसे पहले मैंने आपको फ्री में दिया था तो आपके बिहाफ में मुझे प्लेटफॉर्म फी देना पड़ता है, तो मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए शायद बुरी बात है, क्योंकि मैं भी यहां हूं और जब आप भी जानते हैं इस चीज को कि ये इकोसिस्टम, ये सीधी इकोसिस्टम अगर डेवलप होती है तो वो आपको कितना फायदा होगा इससे। इसकी प्राइस जो है वो हमने कितना, इसकी प्राइस जो है वो 199 रुपीज रखी थी, जो मैंने अभी कम करके 99 रुपीज रख दी। यानी 99 रुपीज में आपको जो है वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इस कंफ्यूजन का कि आपको फिर से मॉक टेस्ट, आपको फिर से पूरी सिलेबस पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये मेरे लिए बहुत घातक हो सकता है। स्वॉट एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं और उसके जितने भी टॉप बैचेस हैं, आप जानते हैं कि उस बैच में स्पेशली टेक्निक्स जो है वो यूज होता है। इसमें एक टेक्निक है स्वॉट, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। जब भी हम युद्ध के मैदान में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास इतने घोड़े हैं, हमारे पास इतने हाथी हैं। आप देखे होंगे बहुत सारी पुरानी मूवीज में या नई मूवी अभी के समय में देख लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास इतने टैंक्स हैं, हमारे पास इतने ये हैं, हमारे पास इतने वो हैं। इन सभी को देखने के बाद हम ये कहते हैं कि हम इस युद्ध में कितने काबिल हैं कि इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, यानी हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, वीकनेसेस क्या है और उसको किस तरह से घटाया जा सकता है, उस पर कितने अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास और थ्रेट्स क्या है हमारे पास, इन सभी को डिस्कस किया जा सकता है। और इसीलिए 99 रुपीज में हर बार की तरफ एकदम, मतलब जो टेस्ट सीरीज का दाम जो है वो 4000, 5000, 6000 रुपए था, उसको मैंने घटाकर 99 रुपीज में सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो कंपैक्ट रूप में आपको दे दिया है। आपको करना क्या पड़ेगा, यहां सबसे पहले इसमें जाना है आपको मॉक टेस्ट सीरीज में, यहां से आपको मॉक टेस्ट सीरीज पेड जो है, पेड कोर्सेज, वहां जाना है और यहां पे एक बैच आपको शो होगा, हुज नेम इज अभ्यास मॉक टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2024। यहां आपको बैच शुरू होगा, अभ्यास पे क्लिक करना है आपको और उसके बाद बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और फिर अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा और आपको कूपन लगाना है नो ड्रॉप 2024, और यहां से जो प्राइस 199 रुपीज यहां शो कर रहा होगा वो आपका 99 रुपीज में हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से ये पूरी जो ये सेकेंड सरप्राइज जो है वो आपके लिए मुझे लगता है कि एक बेस्ट सरप्राइज है। अभी तक मैंने आपको दो चीज दिया है। पहली चीज कि पूरी की पूरी नोट्स जो है, पूरी की पूरी नोट्स जो प्रीमियम नोट्स है, जिसे मैं बेच सकता था किसी भी प्लेटफॉर्म को, लेकिन मेरे लिए जरूरी ये है कि ऐसे बच्चे जो कि पूरी की पूरी ये जो तैयारी है, जो तैयारी का इकोसिस्टम है, कोचिंग इकोसिस्टम जिसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के लिए ये हेल्पफुल हो सके। और दूसरी सरप्राइज जो है वो मैंने आज आपको दिया, वो है अभ्यास, जिससे आप आज की प्रॉब्लम जो है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, और अगर आप सच में सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन के लिए तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। ये कोई बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज नहीं है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा पैसा देने की जरूरत है। इट इज अ वेरी नॉमिनल, एक मैं कह सकता हूं कि जितने देर में एक मतलब आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाता है ना, 100 रुपए का 200 रुपए का, तो ये उससे भी कम है। एक बार खाना खा लोगे कहीं ना होटल में तो वो 100 रुपए का पड़ जाएगा। इट इज लेस देन दैट। तो ये जो है वो कंप्लीटली आई कैन से इट इज अप्रोक्सीमेटली फ्री ही है ये। तो अभी जाइए और ज्वाइन दिस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय एंड प्लीज शेयर। देखो यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता हूं, तो शेयर कर दिया करो और फ्रेंड्स को भी बता दिया करो, और वीडियो को तो लाइक करके ही जाओ। इससे पता चलेगा कि हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है। बाय।